600 million people own a car in the world. Facebook has more than 800 million registered users. Around 1 billion people speak English. But there is something which is more common in all of us. More than 4 billion of us drink coffee. If we say coffee, everyone thinks of the same. According to surveys, the 83% of the adult population drinks coffee every day. Some like instant coffee, some are fond of latte, but one thing is for sure, it is a part of our life, our daily routine. Coffee drinkers don't forget to drink their coffee, and they don't want to cancel their daily intake. They don't have to. The only question is, are they willing to try a different coffee and feel the difference? One thing is certain, anyone can speak about one's coffee drinking habit with empathy. One can be anywhere in the world. From Kuala Lumpur to Dubai, from Venice to New York, from Paris to Budapest, the love of coffee connects us all. No business investment, no accomplishment requirements. Every coffee drinker knows several other coffee drinkers. Facebook, Twitter or mobile phone, communication accelerated and the news of great opportunities spread really fast in the 21st century. And why should the opportunity not be embraced, especially if the opportunity would lie in coffee? Whether a friendly chat or a business talk, a good coffee is essential. Join that part of the 3 billion coffee drinkers who realize the opportunity in coffee. Why would not you share in profit from this turnover? The really big businesses are done beside a good coffee. दीदी ये देखो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है।
बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। So very good morning to everyone. Yes, I've been playing with the commercials for some time. I was just getting ready. So we are day number 3 now. हम तीसरे दिन में आ चुके हैं हमारे 21 day retreat में और काफ़ी बढ़िया है। आज हम कुछ सीखेंगे, वो भी सेकंड स्टेप, लेकिन आज तीसरा दिन है और मैं ये कोरोना वायरस की एड्स इसीलिए देता हूँ क्योंकि आप घर में रहो, सुरक्षित रहो, स्टे एट होम, स्टे सेफ. दिस इज़ द मैसेज दैट वी एट DXN want to tell everybody. So please stay at home. So today आज हमारा जो टॉपिक होगा वो बहुत इम्पोर्टेंट है. हमारा जो सेकंड स्टेप होगा शून्य का. तो जो व्यक्ति पहली बार आ रहे हैं मेरे शो में एंड स्पेशली आज दे हैव कम फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं इन सभी का स्वागत करता हूँ. हमने ये 21 डे रिट्रीट प्रोग्राम इसीलिए रखा है क्योंकि 21 दिन हम घर पे हैं और इस घर में मिलने वाला ये मौका ये वापस अद्भुत है. मुझे नहीं लगता आने वाले कुछ सालों में वापस कभी मिलेगा 21 दिन घर में रहने के लिए. लेकिन ये 21 दिन में हम कुछ बदलना चाहते हैं और वो है हमारा मन. अगर मन पे हम किसी तरह एक नियंत्रण ला पाए, काबू नहीं, नियंत्रण, अगर नियंत्रण ला पाए तो हमारे जीवन का जो यंत्र है वो बहुत अच्छी तरह से चल सकता है. इफ़ यू आर एबल टू ब्रिंग अ लिटिल डिसिप्लिन इनटू आवर लाइफ बाय टेकिंग कंट्रोल ऑफ द एक्शंस ऑफ आवर माइंड, वी माइट बी एबल टू चेंज आवर डेस्टिनी. दैट्स व्हाट डॉक्टर लिम सेज और यही डॉक्टर लिम हमें सिखाते हैं. तो बेसिकली हम आज जो तीसरे दिन में हैं तो क्या करने वाले हैं आज मैं आप लोगों को दूसरा स्टेप सिखाने वाला हूँ. पहला कल हमने जो स्टेप सीखा था वो था हमारा स्विंगिंग ऑफ द आर्म्स का. और जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, मैं डॉक्टर राजेश सवेरा, मैं DXN के साथ पिछले ऑलमोस्ट 7 सालों से जुड़ा हुआ हूँ. मुझे DXN इसलिए भाई क्योंकि ये कंपनी ना सिर्फ शरीर पे लेकिन मन पे भी उतना ही इम्पोर्टेंस देती है. और आज की स्थिति जो है, द सिचुएशन टुडे इज़, वी ऑल नो द इम्पोर्टेंस ऑफ इम्यूनिटी. वन लेसन, एक शिक्षा अगर इस कोरोना वायरस ने हमें दी है वो है कि योर इम्यूनिटी इज़ गोइंग फॉर अ चेक. अगर कोई व्यक्ति बूढ़ा है, उसकी इम्यूनिटी डाउन है, वो इसका शिकार हो सकता है. अगर कोई व्यक्ति पहले से ही बीमार है वो इसका शिकार हो सकता है. यहाँ वीकनेस अपने ऑर्गन्स की टेस्ट होगी और इम्यूनिटी जिसकी कम होगी ही विल हैव टू पे अ प्राइस. एज अ आयुर्वेदा फिजिशियन और साइकोथेरेपिस्ट और अभी मैं शून्य प्रैक्टिशनर, मैं ये जान चुका हूँ डॉक्टर लिम के साथ रह के कि ज़िंदगी को जीने के लिए दोनों चीज़ों की ज़रूरत है. एक शरीर अच्छा और मन अच्छा, ये दोनों अच्छे रहेंगे तो ज़िंदगी खुद ब खुद एक अच्छी ट्रेन की तरह अपनी पटरी पे चल पड़ती है. So it is very important, if you want your train of thoughts to go in the direction that you wish to, you need to maintain 2 good things. One is your body, for which we have DXN products. Second, we need to have good mental balance, a state of equilibrium inside our mind. And इसको करने के लिए, इसके पहले मैं जाने के पहले, कल किसी ने मुझे सवाल पूछा था कि ये प्रैक्टिस में आप बोल रहे कुछ नहीं करेंगे, फिर आप ये उल्टी गिनती भी क्यों करवाते हो. देखो, चक्कू जो है, छुरा जब धार देता है तब वो उसका काम नहीं करता है, वो दूसरा कुछ कर रहा है, मतलब वो कुछ नहीं कर रहा है. लेकिन ये जो प्रक्रिया है उसी तरह ये मन को हमको ये भी नहीं करवाना है आगे चल के. ये हम शुरुआत कर रहे हैं. जैसे बच्चा साइकिलिंग कर रहा है, उसको 2 सपोर्ट की ज़रूरत होती है.
वो सपोर्ट हम दे रहे हैं अभी ये काउंटिंग के थ्रू। फिर ये काउंटिंग भी निकाल देने वाले हम, जैसे लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 लेवल तक है। जब आप जेन मास्टर बन जाओगे, टिल दैट लेवल यू हैव टू एक्चुअली कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। देयर आर 7 स्टेप्स, 7 स्टेप्स है। रेड बेल्ट सर्टिफिकेशन से होते 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 आपको वाइट बेल्ट सर्टिफिकेशन लेना है शून्य का, और ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही होगा। तो ये आपको समझना चाहिए। तो कल हमने क्या देखा था, ये बहुत ज़रूरी है। कल हमने क्या देखा था कि स्विंगिंग ऑफ द आर्म्स, ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ये कैसे किया जाता है। अगर मैंने जिन्होंने नहीं देखा वो फेसबुक पे जाके प्लीज़ चेक कीजिए। हाउ टू स्टैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेग को स्क्वाट किए हुए हमने हाथ स्विंग किया था कल, ये वाला सीख हमने देखा था कि कितना इंपॉर्टेंट है। और इसी से हमको पता चलता है कि ये एक्सरसाइज इज़ इनफ। आपको कहीं दौड़ने की ज़रूरत नहीं। अपने हार्ट को अगर आप सच में एक्सरसाइज देना चाहते हो बिना लोड दिए, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज। इससे बेहतरीन एक्सरसाइज कुछ हो नहीं सकती। कल ही मेरी माँ ने बोला कि बेटा मैं नीचे जा नहीं पा रही हूँ, लेकिन तेरा वीडियो देख के मैंने ये एक्सरसाइज शुरू कर दी। मतलब ये दिखने में थोड़ा ऑड लगता है, लेकिन जब सब करेंगे शायद तभी ये अच्छा ही दिखेगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद हमारा जो आज जो टॉपिक है वो है हमारा सेकेंड स्टेप है एनर्जी एक्सरसाइज। पहला था हमारा सर्कुलेटरी एक्सरसाइज, जो हमारा सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए, क्योंकि पहला बॉडी को प्रिपेयर करना होता है। देखो सांसें ऐसे पता नहीं चलती सांसें चल रही है, वी डोंट नेवर रियलाइज दैट वी आर ब्रीदिंग। सो जस्ट टू मेक इट एक्टिव व्हाट वी डू इज हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। तो फर्स्ट इज अ स्विंगिंग एक्सरसाइज। इससे क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, इससे कि सर्कुलेशन बढ़ा, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा। और सर्कुलेशन, व्हेन द सर्कुलेशन हैज इंक्रीज, your respiration has become more visible, because now you're breathing, so that is visible. Now you can see your breath, okay, now you can feel your breath, and ये बहुत ज़रूरी है कि आपको फील हो। तो शून्य का जो फर्स्ट लेवल था वो आपको इस ब्रेथ को फील करना था। अभी दूसरा जो है आफ्टर सर्कुलेशन वी हैव टू गो टू लेवल 2, दैट इज वी हैव टू डू द एनर्जी एक्सरसाइज इन शून्य। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस एक्सरसाइज में अगर आप देखोगे द स्टैंडिंग पोस्चर इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल। मैं बार बार एक ही चीज़ बताता हूँ कि इस पर खड़ा रहने वाला जो सिस्टम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ जो डिटेल किया गया है, दिस इज़ वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम ताई ची। ताई ची में जो पूरा आर्ट है ऑफ एक्सरसाइज इज़ ऑन दिस बेसिस ऑफ स्टैंडिंग। ये पैरों को पत्थर की तरह लॉक करके फिर अपर बॉडी मूवमेंट होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने जैसे सिखाया था कल, उसी तरह आपका हाथ और पैर होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टैंडिंग पोस्चर। उसके बाद वी हैव टू टैप इनटू आवर एनर्जी सिस्टम। हमारे शरीर के जो एनर्जी है, एक काइंड ऑफ एन ऑरा वी हैव काइंड ऑफ एनर्जी अराउंड अस, एंड वी हैव टू टैप इनटू दैट एनर्जी। उस एनर्जी को हमको टैप करना है, तो उसके लिए हमको करना पड़ेगा एक एक्सरसाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ये सेकेंड स्टेप 2 फॉर शून्य एक्सरसाइज। इसमें आपको, जैसे हमने स्टेप 1 में 1 to 100 काउंट किया था हैंड स्विंगिंग मोशन, वो जैसे ही ख़त्म हो जाए फिर इस पे जाना है, और बैक टू बैक है। ओके, पहले वाला 1 to 100 हैंड स्विंगिंग एक्सरसाइज ख़त्म, देन यू गो टू 1 to 30 ये एनर्जी एक्सरसाइज। ये कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें बिकॉज आपने हैंड स्विंगिंग किया था, आपकी ब्रेथ अच्छी जा रही है, आपको समझ में आ रही है, ब्रेथ अंदर जा रही है बाहर आ रही है, तो आपको अभी क्या करना है, इसमें आपको ब्रेथ को देखना है। और देखना बहुत ज़रूरी है। अभी दिखेगी भी, आपको फील भी होगी, इसलिए यू हैव टू वॉच योर ब्रेथ। देन जैसे सांस अंदर जाएगी आप देखोगे आपका पेट बाहर की तरफ आएगा। ओके, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस। एयर गोइंग इन, स्टमक आउट, एयर गोइंग आउट, स्टमक इन। ये वाला जो है ये आपको फील करवाने के लिए कि कैसे आपका ब्रेथ आपको रियलाइज हो जाए। और जैसे ही सांस अंदर जाएगी, जैसे, तो हाथ आपका ऊपर उठेगा। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ही सांस अंदर गई हाथ ऊपर, और जैसे ही सांस बाहर आई हाथ नीचे। ओके, पेट भी अंदर जाता है सांस बाहर आते वक्त, ये ऐसा होता है। ओके, ये देखो ऐसा, सांस अंदर आई पेट बाहर निकला, सांस बाहर आई पेट अंदर गया। और हैंड्स, सांस अंदर आते वक्त हाथ ऊपर, बाद में नीचे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, यू हैव टू डू दिस। उसके बाद जब आपका ये स्टेप ख़त्म हो जाता है,
तब आपको चाहिए कि आप इसको प्रैक्टिस करो। अब मैं आपको एक सैम्पल बताता हूँ कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। अपने दोनों हाथों की जो फिंगर्स होते हैं उनको जॉइन करो स्टार्टिंग को, ताकि आपका अलाइनमेंट सेम रहे। पैरों को सीधा रखो, फिर इस तरह उसको ऊपर नीचे करना है। यू सी हाउ आई एम डूइंग, जस्ट लिफ्ट योर हैंड इन इक्विलिब्रियम, इन बैलेंस, दैट्स इट्स सो सिंपल। बट आपको 1 to 30 करना है। ये इतना सिंपल होने के बावजूद क्या होता है, लोग गलत करते हैं। एंड मैं आपको ये बताने आया हूँ कैसे गलत होते हैं। हाथ देखो कैसा है, द हैंड शुड बी लाइक यू आर होल्डिंग अ सॉफ्ट कॉटन बॉल। ये वाला जो आप था ये गलत था। अभी वापस मैं दिखाता हूँ जो पहले वाला था। इसमें देखो मेरा हाथ में आई हैव केप्ट इट वेरी वेरी लाइट, एज इफ आई एम होल्डिंग अ सॉफ्ट बॉल। एक छोटा सा हल्का सा रुई का बॉल पकड़ा हुआ है, देखो मैंने कैसे, और फिर मैं ऊपर नीचे जा रहा हूँ। ये बहुत ज़रूरी है आपका ये मोशन होना। ये देखो इट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ एनर्जी। बट ये वाला जो था, इफ़ यू सी दिस वन, जो आपको नहीं करना है, इसमें देखो आपका हाथ कैसा है, वो गलत है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, वेरी वेरी स्टिफ प्रैक्टिस, इट इज़ नॉट हेल्पफुल, डोंट डू दिस प्रैक्टिस। देन और एक तरह का गलती करता है इंसान, ये बॉल को ऐसे पकड़ता है जैसे लोहे का बॉल हो, एंड वेरी हैवी। उनकी सोच में ही एवरीथिंग द माइंड इज गोइंग टू क्रिएट द पर्सन इज गोइंग टू डू, ही इज जस्ट गोइंग टू होल्ड द बॉल एज इफ इट्स अ हैवी बॉल एंड इज गोइंग टू लिफ्ट इट अप। दैट इज नॉट अ राइट प्रैक्टिस, इसे नहीं करना है ऐसे। आप अभी और एक तरीका देख लो, और एक गलती जो करते हैं, और आगे के झुक के और हाथ देखो कहाँ तक गया है, दैट इज रॉन्ग प्रैक्टिस। हैंड्स शुड नॉट गो बियॉन्ड योर फोरहेड, अपने यहाँ इसके आगे हाथ नहीं जाना चाहिए। हाथ यहाँ पे आप देखोगे कहाँ तक जाएगा, इनका हाथ एकदम ऊपर तक चला गया। दिस इज़ नॉट अ राइट प्रैक्टिस, इसको आप चेंज करना पड़ेगा। ओके, सो देन वी गो हियर अगेन, वी लेट अस चेक दिस। ओके, ये ऊपर, इतना ऊपर नहीं जाना चाहिए। ऑलमोस्ट एवरीबडी डू दिस। ये वाला प्रैक्टिस इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस, डोंट डू दिस। ओके, ये मत करो ऐसा। ओके, तो तीसरा, अब अभी हम जाएंगे और एक गलती क्या करते हैं, इतना फास्ट करते, सांसों पे कोई नियंत्रण नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस करते हुए फटाफट करते जा रहे। दैट इज़ नॉट द राइट प्रैक्टिस। ओके, इसको देखो, आप मैं वापस दिखा रहा हूँ, ऐसे फास्ट करते हैं वो लोग। ये तो ऊपर वाला हुआ, ये वाला है सेकेंड, फास्ट। दैट इज़ नॉट द राइट प्रैक्टिस, यू शुड नॉट डू दैट। और एक गलती जो आदमी करता है वो धीरे करता है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड प्रैक्टिस। धीरे धीरे करना, हाथ का भी कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। जिनका हाथ कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, दे हैव अ सीवियर मेंटल कंडीशन ऑफ इम्बैलेंस। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ना ज़्यादा स्लो ना ज़्यादा फास्ट। चलो, फिर एक और तरीका मैंने देखा किसी को करते हुए, ये ऐसे कर रहे थे, मैंने आज तक नहीं समझा कि क्या कर रहा है। ये ऐसे भी कोई कर रहा था ये व्यक्ति, और इसको मैं बोलूँगा नहीं, मैं समझ ही नहीं पाया क्या बोलूँ। ये ऐसा भी गलत है, डू नॉट डू दिस टाइप ऑफ प्रैक्टिस। देन देयर इज़ वन मोर प्रैक्टिस दैट यू शुड नॉट डू इज़ व्हेन यू हैव टू स्टैंड, जैसे मैंने सिखाया था वैसा ही खड़ा रहना है, और हाथों को ऐसे नहीं जैसे कि यू आर आस्किंग फॉर समथिंग, ऐसा वाला नहीं है प्रैक्टिस। मैं सब चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए वो दिखा रहा हूँ, क्योंकि इंसान का मन जो है ये अक्सर वही करता है जो उसको करना है। तो सही प्रैक्टिस क्या है, हाउ इज़ द प्रैक्टिस टू बी डन। सो आई विल जस्ट शो यू अ डेमोन्स्ट्रेशन, जिससे आपको पता चलेगा कि ये डेमोन्स्ट्रेशन में कि कैसे करना चाहिए प्रैक्टिस। देखो, पहले अच्छी तरह खड़े हो जाओ, अपना शोल्डर, नी एंड योर टोज़ एक ही लाइन में, फिर स्क्वाट करना है। यू लॉक योर सेल्फ अप, फिर एक गेंद को पकड़े हुए, रुई का गेंद जो होता है उसको हल्के से पकड़े हुए ऐसे आपको खड़ा रहना है, और एकदम आराम से सांसें अंदर जा रही है बाहर जा रही है, इस पर ध्यान देना है। जैसे सांस अंदर जाएगी हाथ ऊपर, सांस बाहर आएगी हाथ नीचे। 1 2 3 1 2 नहीं, हर इसमें एक नहीं, सॉरी, 1 2, you should count like that, a set, 3, और ये मेरी सांसें जैसे चल रही वैसे, 4 5 6, देखो जैसे मेरी सांसें चल रही वो, 7 8,
ये मेरा क्यों ऐसा हो रहा है, ये आपको 30 तक गिनना है। कितने तक? 30 तक गिनना है। 30 गिनने के बाद आप जब हो जाए तो आपको ऐसे हाथ को ऐसे सामने रखना है और अपने अब्डोमेन तक लेके आना है, पेट तक 3 बार लेके आना है, ताकि जो भी एनर्जी आपको मिली वो आपके पास आ जाए। यही सिंपल एक्सरसाइज है। आप इसको ठीक से देखिए, इसको आप करिए। मैं वापस आपको एक बार वापस दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत दिखने में बहुत इजी है, लेकिन फिर भी इंसान कर नहीं पाता, मैं समझ नहीं पाता क्यों। सो प्लीज़ एक बार देखो, अंगूठा दोनों एक ही लाइन में, नी स्क्वाट किया हुआ, शोल्डर लाइन, सब तीनों ऑल इन वन लाइन। और उसके बाद क्या करना है, यू हैव टू होल्ड अ कॉटन बॉल। देखो मेरा हाथ, देखो मेरा हैंड का डिस्टेंस, देखो मेरा, यू शुड सी द डिस्टेंस हाउ इट इज़। एंड सांस जो अंदर जा रही है बाहर जा रही है, व्हेन यू आर ब्रीदिंग इन एंड यू आर ब्रीदिंग आउट। एंड लुक एट माई हैंड्स, ये कितना ऊपर तक जा रहा है हाथ, एक लिमिट तक ही जा रहा है, उसके आगे नहीं जा रहा है। ये बहुत ज़रूरी है। उतना ही जैसे सांस अंदर जाएगी बाहर आएगी, यू हैव टू कंटिन्यू डूइंग दिस। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस इन शून्य, बिकॉज नाउ आफ्टर योर सर्कुलेटरी एक्सरसाइज, ये आपकी एनर्जी की एक्सरसाइज है। इसको करने के बाद आपके हाथों में यू विल फील अ लाइक काइंड ऑफ अ टिंगलिंग सेंसेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज विद दैट यू आर नाउ फुल्ली चार्ज्ड अप, फुल ऑफ एनर्जी। और अभी आपने इस एक्सरसाइज से क्या सीखा? आपने अपनी सांसों को देखना सीखा। नाउ यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू सी योर ब्रेथ। नाउ इफ यू कैन सी योर ब्रेथ, यू कैन फील इट। अभी आपका प्रैक्टिस जो है बहुत अच्छा होगा। जो हम तीसरा करेंगे कल, मैं बताऊंगा थर्ड स्टेप, जहाँ पे हम स्टैंडिंग मेडिटेशन करेंगे। नाउ यू आर गोइंग टू एंटर आफ्टर दिस इनटू शून्य प्रैक्टिस। ये 2 प्रैक्टिस सिर्फ प्रिपरेशन के लिए थी, और ये दोनों प्रैक्टिस अगर आप करोगे, इट विल हैव अमेजिंग बेनिफिट्स। चलो फिर आज, एज प्रॉमिस, लेट अस गेट बैक टुगेदर राइट नाउ, और लेट अस गो टू डूइंग सम प्रैक्टिस ऑफ शून्य। वी आर राइट नाउ इन, सभी लोग अपना अपना कंफर्टेबल जगह बना लो। एक अच्छा पिलो ले लो, चाहिए तो टेक अ पिलो लाइक दिस और समथिंग लाइक दिस, एंड कीप इट बिलो यू, एंड यू कैन सिट ऑन इट, एंड यू कैन डेफिनेटली प्रैक्टिस। ओके, यू कैन प्रैक्टिस ऑन दिस। ओके, नाउ यू सिट डाउन कंफर्टेबली। अभी हम करेंगे जो एवरी डे वी डू दी प्रैक्टिस फॉर 5 मिनट्स शून्य। सब लोग कंफर्टेबल बैठ जाइए। एवरीबडी सिट क्वाइटली। वी आर गोइंग टू नाउ practice the 5-minute practice that we do. I'm going to put in the timer. We're going to sit down and observe our breath.
So we have finished our meditation. एक अच्छा शून्य का ध्यान किया हमने 5 मिनट बैठ के सब लोगों ने, और दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड फीलिंग. अगर ये आप लोग सबको सिखा पाए, दिस इज़ अमेजिंग. जाते जाते मैं ये चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, ये वाला चीज़, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. ये क्या है? हमारी चाय. दिस सीज़न स्पेशली अपने लंग्स को हेल्प करने के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, चाय ज़्यादा से ज़्यादा पियो. ड्रिंक एज मच टी एज यू कैन. दिस इज़ द टाइम टू ड्रिंक टी. मैं भी देखो, मैं कंटिन्यूस पीते रहता हूँ. यू हैव टू ड्रिंक टी. अपने थ्रोट में इन्फेक्शन ना हो, थ्रोट और अपनी किडनी के लिए भी अच्छा है. वी हैव टू ड्रिंक टी. ओके, सो प्लीज़ फॉलो अप लाइक दिस. हम लोग, हमारा टीम बढ़ते जा रहा है. टुडे वी हैव मोर पीपल कमिंग इन. धीरे धीरे और बढ़ेगी हमारी कम्युनिटी. हमको शून्य पूरी दुनिया तक फैलाना है. हम चाहते हैं कि ये फैले, और आप प्लीज़ लोगों को बोलो. वी आर गोइंग टू हैव स्पेशल सेशंस, और यहाँ पे हम 21 दिन में और कुछ खेल भी करने वाले हैं. और एक खेल करने के पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ. हमारे जो केरला के पुरुष, देखो क्रिएटिविटी किसको कहते हैं. आदमी जो परेशान होता है ना कुछ करता है. और देखो, मैं भी अभी ये चालू किया. मैंने फेसबुक कभी नहीं करने का प्लान था मेरा, लेकिन अभी मैंने शुरू कर दिया. क्रिएटिव आदमी शांत नहीं बैठ सकता. सेम विद डॉक्टर लिम, सेम विद मैनी पीपल हु आर क्रिएटिव. तो ये जो केरला पुलिस थी हमारी, उनका वीडियो बड़ा वायरल हुआ था. तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को वो वीडियो दिखा दूँ. आप देखिए वीडियो और आप एंजॉय करें. देखो. So that was one thing. और so we will definitely meet tomorrow, because before that I want to tell you कि कल मैंने एक स्पेशल ये सेशन रखा है हमारे रफ़ीक जी के साथ. हमारे जो ये है इंटरनेशनल मार्केटिंग डायरेक्टर, इनके साथ कल एक स्पेशल वेबिनार होने वाला है. यही ऐसा ही, और इसमें मैं उनको इनवाइट करूंगा. हम उन पे फेसबुक लाइव करेंगे. आपने उसकी ऐड तो देखी होगी टीवी, इस पे फेसबुक पे ही चल रही है. तो मैं देखूंगा, मेरे पास अभी है तो मैं आपको दिखा देता हूँ अगर अवेलेबल है तो, वरना आपको कल ही देखने मिलेगा. लेट मी चेक इफ़ दिस इज़ दी एड. नो. सो एनीवेज, आप उसको ज़रूर देखिएगा. एंड हम लोग कल मिलेंगे. किसी के सवाल को अभी लेना चाहता हूँ. somebody asked me a question. let me take this question now. You see, we will take who was this person? We take this question. 1 minute, okay? I will take a few questions. Somebody has just asked me a question, so I will better take that question. Okay. Okay, what is the question? Yeah, the question from Vinod Kumar. शून्य करता हुआ आइज़ को कितना बंद करना है? when you want to do शून्य, when you're doing शून्य, आँख को हल्का सा बंद करना है. नीचे से लाइट आनी चाहिए. यू शुड बी एबल टू सी समथिंग. लाइक व्हेन आई वाज डूइंग, आई वाज वाचिंग एट दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द स्क्रीन, क्योंकि हमको सोना नहीं है. वी डोंट वांट टू गेट कम्प्लीटली लॉस्ट. थोड़ा सा हल्का सा खुला हुआ रहना चाहिए लाइट आने के लिए. रीढ़ की हड्डी सीधी, एवरीथिंग शुड बी अवेकन, राइट? और उसी से हम लोग ये कर सकते हैं. सो लेट मी सी इफ़ आई कैन टेक समबडी एल्सेस क्वेश्चन. किसी का सवाल है? ओके, एवरीबडी जस्ट विशिंग मी गुड मॉर्निंग. दैट इज़ वेरी गुड. और let's take who is this. Let's take who is this. Vijay Ramchandra Kutarkar. शून्य practice means तन को शक्ति और मन की शांति. Yes, that's true. That's true. We will take anybody else with any question. I don't see any questions. So anyways, if anybody has any question, you can definitely post it here. I will pull it up on the screen. वरना अगर सवाल नहीं है, okay, zero होने, there is another question. Let's say PS राजवंशी DXN. ज़ीरो होने के बाद ध्यान कहाँ लगाना है? ज़ीरो हो जाने के बाद यू शुड कंटिन्यू टू वॉच योर ब्रेथ. जब सांसें चलती है उस पर ध्यान लगाना है. आपको उसकी आदत लगानी है, क्योंकि एक दिन आपको गिनती भी छोड़नी है. तो आपने ऐसा जब 29 to 0 किया, फिर 99 to 0 बिना रुकावट अगर आप कर पाए
तो उसके बाद 0 के बाद आपको 700 की तरफ जाके देखना है, सिर्फ देखना है, सिर्फ देखना है। फिर आप एक ऐसे स्टेज में आओगे कि आपको थॉट आएंगे, थॉट आया वापस गिनती शुरू करनी है। So you have to keep on changing that way. Okay, so yes, you contact product. कैसे मिलेगा सर, मिल नहीं पा रहा है। दिवाकर गौतम, हम आपका सवाल, कल हमारे बीच आने वाले हैं हमारे IMD रफ़ीक जी, कल मेरे 4:30 बजे। मैं ये शो हमेशा 5 बजे करता हूँ, लेकिन कल होगा ये शो 5:30 बजे, और 5:30 बजे कल होगा 4:30 बजे। आधे घंटे पहले मेरा एक शो आने वाला है जिसका नाम है कॉफ़ी एट होम। हमारी कंपनी कॉफ़ी की कंपनी, इसलिए हम कल ये करेंगे। ओके, दिस इज़ अ क्वेश्चन फ्रॉम स्वाति सवेरा। ओह, दैट्स माय वाइफ, बट शी इज स्टिल आस्किंग मी अ क्वेश्चन। इफ़ वी फील स्ट्रेसफुल, कैन वी डू दिस प्रैक्टिस? यस स्वाति, you can definitely do this practice. It helps to relieve your stress. Okay, we have an international guest here. Good morning, Ana Gabriela Zocha from Bolivia. Good morning, Bolivia. Hope everything is fine there. Okay, now we have a Geeta Shakya. लेग को कितना डिस्टेंस में रखना है? लेग को रखने के लिए शोल्डर, नी और ये तीनों एक ही लाइन में होने चाहिए। अगर आपने वीडियो देखा होगा पूरा तो आपको समझ में आएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। यू हैव टू हैव ऑल दीज 3 इन डेटा। There is somebody who is Ruchika Gupta. Please share good Ayurvedic routine for every day. Yes, Ruchika, we will do one day. I'll do a Facebook live of how I follow and live Ayurvedic lifestyle. इतना complicated नहीं है, बहुत ही simple है. We can do that. Okay. So I think so. Now we have one more question. This is शून्य practice करने का right time कब है? Morning, noon, evening. खाने के बाद नहीं करना है, नहाने के बाद नहीं करना है, और सोने के पहले नहीं करना है। बाकी किसी भी टाइम पे आपके पास वक्त हो आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। सो वी हैव समबडी फ्रॉम कतार। ओके, पोखरल हुमा, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कतार। ओके, कल आदम खान पूछ रहा है कल का टॉपिक क्या है। कल हमने क्या किया? स्टेप 1 हैंड स्विंगिंग, स्टेप 2 आज जो किया हमने किया हैंड रेजिंग। कल करने वाले हैं शून्य में एंट्री, क्योंकि कल हम करने वाले हैं स्टैंडिंग मेडिटेशन। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स योर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, नाउ वी हैव अ गेस्ट फ्रॉम माय फेवरेट प्लेस ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, ब्रातिस्लावा, स्लोवाकिया का जुजाना स्वंतमर। सो हाई, होप everybody there is fine. So we have a lot of questions and everything coming up. लेकिन कल ज़रूर 4:30 बजे मुझे मिलिएगा यहाँ पे। We are going to do a lot of things, और हम एक गेम भी खेलने वाले हैं। अभी कल ही गेम का लॉन्चिंग भी होगा, और ये गेम आपके ID नंबर से जुड़ा हुआ है। तो सब लोग अपने DXN ID नंबर अपने पास लिख के तैयार रखिएगा, क्योंकि कल का खेल एक अद्भुत खेल होने वाला है। 15 दिन ये खेल चलेगा। प्राइजेस भी बहुत सारे जीतने के लिए है, इसलिए इसको स्प्रेड कीजिए, टॉक अबाउट इट टू एज मेनी पीपल एज यू कैन। हम इस गेम को बढ़ाएंगे। 15 दिन हम अभी आने वाले जो 15-20 दिन जो बचे हो उतने में हम DXN के बारे में बहुत सारी जानकारी लेंगे, खेलेंगे, एक परिवार बन के हम लोग सब साथ में रहेंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आई थिंक ऑल दी थिंग्स आर ओवर। Hope to see you. We have Paolo Rovelli. Hey, hi Paolo. Oh, I know Italy is not doing well, but with the help of DXN, I'm sure everything will be fine. You all take care of yourselves, stay at home, and I will see you soon in Italy too. Give my regards to Mr. Rovelli too. So see you soon. Okay, so I think this is a fantastic way of communication. People don't need to register. ये Facebook live very interactive एक रियल प्लेटफॉर्म हो जाता है, जहाँ पे आप प्रेजेंटेशन दे सकते हो, वीडियोस दिखा सकते हो, और आप लोग अपने ही घर के कंफर्ट में इसे देख सकते हो। तो कल टुमारो 4:30 बजे 4:30 PM शाम को you should meet me at the same channel here on my Facebook Dr. Savera's page, and I'm going to bring you a surprise. If tomorrow's session goes well, we're going to have Dr. Lim also coming online on Facebook live. So this is his instructions to tap into this market. So we will go
into the social media market also, and make sure aap log bhi, you all also do the same. Please talk about DXN, use social media, spread the message as much as you can. Okay, hope this is Munish Sharma. Hope to see you in Punjab too. Yes, I'll be traveling again a lot once again. So for now, I think that's it. Stay at home, take rest, enjoy your products. We are going to have a lot of questions coming tomorrow when we are going to have our international marketing director with us live for a question answer session on my channel, Dr. Savera's channel on Facebook, and we will ask him whatever questions you have. So make sure you come tomorrow at 4:30. Until then, thank you so much. Take care. God bless. At this moment, in this current situation we are facing, not only in Egypt, but the whole world, we wish we had a hero to save us from this pandemic, the outbreak of the coronavirus around the globe. We have witnessed the coronavirus sweeping across China and then Italy. We've never thought it would come to us. This virus has darkened the sky of so many cities, borders all locked. Everyone is scared of the virus we are facing and don't know what to do. Some act normal and some are terrified. We don't need a hero to save us from the coronavirus. We only need you to be aware and intelligent enough to deal with this situation. Real heroes are not the strong ones, but the smart ones. The ones who take precautions, the ones who help each other. Take these days off. The earth is resting, and you too should rest. Stay safe at home with your loved ones. Let's give the city a break. Wear your mask and stay home. Everything will still be there. Your favorite restaurant will still be there. Your office will still be there. And once all of this is over, everything will be back to the old normal days. People will take off their masks, leave their home, and go back to their routine. Maybe this is a great opportunity for everyone to take some time off to rest and have some quality time. What is the first thing you will do when all of this is over?